सूरत मरियम में फरमाया वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम, तज़किरा कर इस किताब कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इन्नहू कान सिद्दीक़न नबिय्या। 16वां पारा, सूरत का नाम सूरत मरियम, आयत नंबर 41। फरमाया इन्नहू काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सिद्दीक़न सच्चे थे, नबिय्या अल्लाह के नबी थे, सच्चे नबी। तो एक लफ्ज सिद्दीक जिक्र किया और दूसरा लफ्ज ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुन निसा है, 5वां पारा है और आयत नंबर 125 है। कुरान कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीला, दोस्त बनाया। तो जिसे अल्लाह अपना दोस्त बना ले उसकी शान के क्या कहने, उसके मकाम और मर्तबे के क्या कहने। कुर्बान जाऊं मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बुखारी मुस्लिम मुस्नद अहमद में, फरमाया मैंने मेराज की रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है। सहाबा एकदम मुतवज्जे होते हैं। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, आप सुर्ख रंग के, सुर्ख सफेद रंग वाले, चौड़े सीने वाले, मजबूत जिस्म वाले और गुंगरेयाले बालों वाले थे। कैसे बालों वाले? गुंगरेयाले बालों वाले थे। और मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम गंधमी रंग वाले थे और मजबूत और खुले जिस्म वाले थे और सीधे बालों वाले थे। सहाबाए किराम ने फरमाया अल्लाह के महबूब तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे थे? फरमाया मुझे देख लो, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे देख लो। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं और आप शबाहत में भी उनकी तरह हैं, खुलुक में भी और खल्क में भी। समझ आ गई? दीन में भी और शक्ल सूरत में भी आप अल्लाह के खलील की तरह हैं। और बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे भी खलील बनाया है जिस तरह अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। और तिरमिजी की रिवायत में आता है इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। वत्तखज़नी हबीबा, और मुझे अपना हबीब बनाया है। तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक निराली शान और अजमत से नवाजा। और क्या हुक्म दिया है हमें? हमें यह हुक्म दिया गया है, फरमाया कि आप मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करें। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुल अनआम है। सूरत अनआम की आयत नंबर 161 नंबर आयत है। आप जरा देखिए कि कुरान क्या कहता है। फरमाया कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम। मेरा पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए, इन्ननी हदानी रब्बी, बेशक मेरे रब ने मुझे हदानी रहनुमाई की, मुझे जमा दिया, मजबूत कर दिया, इला
सिरातिम मुस्तकीम, मेरी रहनुमाई की सीधे रास्ते की तरफ। वो सिरात मुस्तकीम क्या है? फरमाया दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा। दीनन क़ियमन, वो मजबूत दीन है। मिल्लत इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीम हनीफा, जो यकसू थे। कैसे थे? दो लफ्ज समझो, एक हनीफ होता है हनफ और एक है जनफ। दोनों लफ्ज कुरान में जिक्र है, एक हनफ और एक जनफ। हनफ कहते हैं बातिल से रूगर्दानी करके, बातिल से मुंह फेर के हक की तरफ माइल होना। और जनफ कहते हैं हक से बातिल की तरफ माइल होना। फरमाया मेरा खलील हनीफा, कायनात के सारे बातिल दीनों से मुंह फेरे हुए, और मुंह किसकी तरफ किए हुए थे? अल्लाह ही की तरफ, अल्लाह की वहदानियत की तरफ। फरमाया वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो नहीं थे मुशरिकीन में से। जब मेरा पाक पैगंबर ऐलान करता है कि मैं मिल्लत इब्राहीमी पर हूं, मेरे रब ने इसी को सिरात मुस्तकीम कहा है और मैं इस पे मजबूत हूं। वो मिल्लत इब्राहीमी क्या है? फरमाया ऐलान कर दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल्लत इब्राहीमी बतला रहा हूं, वो ये है इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरा जीना, व ममाती, मेरा मरना, लिल्लाह, किसके लिए है? अल्लाह ही के लिए। उसमें किसी गैर का कोई हिस्सा नहीं। लफ्ज़ सलात जिक्र करके बदनी इबादतें शामिल कर दी, और व नुसुकी, लफ्ज़ कुर्बानी जिक्र करके माली इबादतें शामिल कर दी। तो इशारा कर दिया मेरी बदनी और मेरी माली इबादतें लिल्लाह, किसके लिए है? मेरा मरना जीना अल्लाह ही के लिए है। यही मिल्लत इब्राहीम है और मैं इसी का पैरोकार हूं। सिर्फ यही नहीं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, और सूरत का नाम सूरत यूनुस है। 11वां पारा सूरत यूनुस की आयत नंबर 105 और 106। आपकी तवज्जो है? मिल्लत इब्राहीमी बतलाने लगा हूं। फरमाया मेरा पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए, व अन अकिम वजहका, व अन अकिम, और ये के कायम कर, दुरुस्त कर, वजहका, अपने चेहरे को यानी अपनी जात को, लिद्दीन हनीफा, दीन के लिए यकसू होकर, वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, और ना हो मुशरिकीन में से। किन में से ना हो? मुशरिकीन में से ना हो। या अल्लाह, ये मुशरिक होता कौन है? मुशरिक यही तो होता है कि वो कहता है मुझ पे मुसीबतें फुला डालता है, मेरी जोली में खैर और बरकतें फुला डालता है। तो अगली आयत में बतला दिया, फरमाया वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के सिवा उन्हें न पुकार। ला यनफउका वला यजुर्रुका, जो आपको ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। फ़इन फ़अलता, अगर तूने ऐसे किया, अल्लाह को छोड़कर किसी और को नफे नुकसान के लिए पुकारा, तो फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक तू भी उस वक्त जालिमों में से हो जाएगा। या अल्लाह, जब ये अल्लाह तेरे सिवा कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं है, तो फिर ये नफा नुकसान किसके इख्तियार में? तो अगली आयत में फरमाया, अकीदा अपना लीजिए, वो क्या है? व यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू,
अगर आपको अल्लाह तकलीफ पहुंचाए, क्या पहुंचाए? बेजुर्रिन नकरा है, कोई किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाए तो फला काशिफा लहू इल्लाहू, उस तकलीफ और मुसीबत को अल्लाह के सिवा कोई टालने वाला नहीं है। व युरिदका बिखैरिन, और अगर अल्लाह इरादा कर ले बिखैरिन, तुझे खैर देने का, भलाई देने का, नेमत देने का, तो फला राद्दा लिफज़लिही, तो कोई उसके फजल को टाल भी नहीं सकता। उसके फजल को टालने वाला भी, कहते हैं ना जल तू जलाल तू आई बला, तो ये टालने वाला कौन है बलाओं को? जोलियों में खैर डालने वाला कौन है? यही तो कुरान बतलाता है। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह अपने खलील के बारे में कहते हैं, सूरत का नाम सूरत नहल, 14वां पारा सूरह नहल, और सूरत नहल की आयत नंबर 120 है। जरा गौर कीजिए कुरान क्या कहता है। इन्ना इब्राहीमा, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इन्ना इब्राहीमा, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, काना उम्मतन, थे पेशवा। ये लफ्ज उम्मत के कई माने हैं। एक माना है पेशवा। क्या माना? बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशवा थे, अल्लाह ने उन्हें इमाम बनाया था, पेशवा बनाया था। और उम्मत का दूसरा माना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं कि काना मुअल्लिमन लिल खैर, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खैर के मुअल्लिम थे। किसके मुअल्लिम थे? लोगों को खैर की तालीम देते थे। तो तौहीद से बढ़कर कोई खैर है? और उम्मतन का तीसरा माना होता है जमात। क्या? पूरी उम्मत, जमात, एक नबी की उम्मत। तो इस एतबार से माना होगा कि मेरा खलील था तो अकेला। क्या था? तो अकेला, बाप भी मुशरिक है, बुत परस्त है, और रियाया भी, बादशाह भी, सारे मुखालिफ हैं। था अकेला, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं काना उम्मतन लिल्लाहि हनीफा, वो अकेले हो के पूरी उम्मत था। अकेले हो के क्या था? पूरी उम्मत। यानी जितना काम एक उम्मत मिलके एक जमात करती है, इतना काम मेरे अकेले खलील ने किया। काना उम्मतन लिल्लाहि हनीफा, फरमाया वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। शाकिरन लिअनउमिही, वो अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। क्या थे? मेरे दोस्तों, आप हर साल तकरीबन मिंबर से इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत सुनते हैं। अल्लाह ने एक से बढ़कर दूसरे इम्तिहान में डाला, लेकिन तकलीफें, आजमाइशें, मसाइब, लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं? का शाकिरन लिअनउमिही, मैंने जितना आजमाया मेरा खलील उतना ही मेरा शुक्रगुजार निकला है। शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार था। इज्तबाहु, अल्लाह ने उन्हें चुन लिया था। वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम,
और अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की थी सिराते मुस्तकीम की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, हमने दुनिया में भी उन्हें अच्छा दिया। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में भी सालिहीन में से हैं। ये मकाम खलीलुल्लाह का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा औहैना इलैका, फिर मेरा पैगंबर हमने आपकी तरफ वही की क्या, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि मेरा महबूब पैगंबर तू भी मिल्लत इब्राहीम की पैरवी कर। किसकी पैरवी कर? मिल्लत इब्राहीम की पैरवी कर। अब मिल्लत इब्राहीम क्या है? मिल्लत इब्राहीम ये है कि तौहीद बयान करना, शिर्क से बेजारी का ऐलान करना, मुशरिक से बरात करना और मुशरिक के शिर्क को आशिकारा करके उस पर रद्द करना है। चाहे बाप हो, चाहे बादशाह हो, चाहे कौम हो, चाहे अपने हो या बेगाने हो। जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं मेरा खलील अपने बाप के सामने खड़े होके कहता है या अबती, ऐ मेरे बाबा जान, लिमा ताबुदु माला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। मेरा दोस्त आसान काम नहीं है, इधर कहना बड़ा आसान है। जब बाप मुखालिफ हो और इस दर्जा मुखालिफ हो कि बुत तराश हो, बुत परस्त भी हो, बुत तराश भी हो, बुत फरोश भी हो, इस मकाम पे हो, उसके सामने कहना या अबती, ऐ अब्बा जान। लेकिन आपको एक बात बताऊं, तौहीद सुनाते हैं, बाप की परवाह नहीं की, लेकिन अदब भी मलहूज़े खातिर रखा। ये भी कमाल है। या अभी नहीं कहा, क्या कहा? या अबते कहा। ये अरबी में ये जुमला जिस तरह हमारे यहां इंतहाई प्यार से कोई कहता है मेरे अब्बू जी, बाबा जान, क्या ख्याल है? जो लफ्ज आगे जिक्र करते हैं जान या जी का, ये अबते का है, तो माना बड़े प्यार से, मोहब्बत से, अदब से कहते हैं या अबते, ओ मेरे बाबा जान, लिमा ताबुदु माला यस्माउ, आप उनकी इबादत क्यों करते हैं, ला यस्माउ, जो सुन सकते नहीं है, वला युबसिरो, देख भी नहीं सकते, वला युगनी अन्का शैआ, और तेरे किसी काम भी नहीं आ सकते, तुझसे कोई मुसीबत दूर नहीं कर सकते। यानी अल्लाह के खलील बाप को समझा रहे हैं कि मसला कि ऐ मेरे बाबा जान, बंदगी के लायक तो वो जात होती है जो समीओ बसीरो कदीरो। कितनी सिफात हो, इस एक जुमले में 3 लफ्ज जमा किए। ये बंदगी के लायक कौन सी जात होनी चाहिए? जो समी हो, बसीर हो, कदीर हो, और लिमता अबुदु माला यस्माओ, जिन्हें तू पुकार रहा है, बंदगी कर रहा है, ला यस्माओ, वो समी नहीं है, वो तेरी पुकार नहीं सुन सकते। वला युबसिरो, माबूद तो वो हो सकता है जो बसीरो, हर एक को हर जगह, हर आन, हर घड़ी, हर आल में देख रहा हो। और ये कौन है? अल्लाह है। ला युबसिरो, ओ बाबा जान, जिन्हें तू पूज रहा है, ला युबसिरो, वो तेरी हालत नहीं देख सकते। वला युगनी अन्का शैआ। तीसरी शर्त है कि माबूद कौन हो सकता है? जो कदीर हो, समी हो, बसीर हो, कदीर हो, और जिन्हें तू पुकार रहा है, ला युगनी अन्का शैआ, वो तुझसे कुछ भी दूर नहीं कर सकते मुसीबत, क्योंकि वो कदीर नहीं है, वो कुदरत नहीं रखते इन चीजों पर।
हम भी आज यही कहते हो कायनात के कब्र परस्तो, तुम जिन कब्रों पे पड़े हुए हो, मुर्दों को पुकार रहे हो, उनसे हाजतें मांग रहे हो, हम भी यही कहते हैं ना वो सुन सकते हैं ना वो तुम्हें देख सकते हैं, और अगर सुन भी लें बिलफल तो वो तुमसे कोई मुसीबत दूर कर सकते नहीं है। जरा ये आइए, मैं आपको कुरान सुनाने लगा हूं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत फातिर है। कौन सी सूरत? सूरत फातिर 22वां पारा। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, वल्लज़ीना क्या माना है? ओ भाई इतने अरसे तो कुरान सुन दे हो, कुछ बोलो। वो बहुत या वो लोग क्या? अल्लज़ीना का माना कई लोग कहते हैं जी बादशाह बुत्ता लिया आयता कब्रां ते फिट कर दे। तो अगर अल्लज़ीना का माना बुत करोगे तो फिर फातिहा में पढ़ोगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, रास्ता उन बुतों का नहीं, अल्लज़ीना वो लोग। तो आइए कुरान कहता है वल्लज़ीना वो लोग तदऊना मिन दूनिही, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। सुन लो, मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सा छिलका होता है वो उसके भी मालिक नहीं है। कुर्बान जाऊं कुरान आपके समझाने पर। क्या माना किया? कितमीर, खजूर देखिए दाना, खजूर है, अंदर गुठली पड़ी है और गुठली के ऊपर सफेद सा बारीक क्या होता है? छिलका होता है, बिल्कुल बारीक सा। अल्लाह ने मिसाल जिक्र करके कब्र परस्तों की जड़ें काट डाली हैं। जैसे खजूर का दाना, उसमें गुठली के ऊपर छिलका है, फरमाया ऐसे ही कब्र है, कब्र में मुर्दा है और मुर्दे के ऊपर सफेद बारीक कफन है। तू उसे इला हाजत रवा समझ के पुकारता है। अल्लाह फरमाते हैं मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो तेरी जोली में क्या ख्याल डालेगा, वो तो अपने कफन का भी मालिक नहीं है। अच्छा, अगली आयत पे गौर करो। अगली आयत फरमाया इन तदऊहुम, अगर तुम उन्हें पुकारो, क्या करो? अब दआ यदहु ख्वास्तन, इसका माना होता है मदद के लिए पुकारना। किसके लिए? इन तदऊहुम, अगर तुम उन्हें मदद के लिए पुकारो। अल्लाह फरमाते हैं ला यस्मऊ दुआअकुम, वो तुम्हारी पुकार सुन सकते, वो तुम्हारी फरियाद नहीं सुन सकते। कुरान तो कहता है नहीं सुनते, और हम लोग कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं साडी इन्ना दे अगे ते इन्ना दी उन्ना दे अगे। जी क्या ख्याल है? कहते हैं कि नहीं? साडी इन्ना दे अगे ते इन्ना दी उन्ना दे अगे। अल्लाह फरमाते हैं ला यस्मऊ दुआअकुम, वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। या अल्लाह, क्या पता लगता है बंदा लग गया है चिमटा कदे ते सुन लेगा, अगर कभी सुन ही ले चलो फिर कि लोग कहते हैं जी अगर हो जाए अगली बात भी सुन। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाउ समीउ, अगर बिल फर्ज वल महाल तेरी पुकार सुन भी ले। पहला स्टेप तो ये बताया कि ला यस्माउ, सुनते। दूसरा क्या है? वल्लाउ समीउ, अगर बिल फर्ज वो आपकी पुकार सुन ले। फरमाया मस्तजाबू लकुम, मस्तजाबू लकुम, वो तुम्हारी दुआ कबूल कर सकते। पहली बात सुन नहीं सकते, अगर बिलफर्ज सुन ले मस्तजाबू लकुम, तो तेरी पुकार कबूल नहीं कर सकते। अच्छा, या अल्लाह ये सुन के कबूल कौन करता है? तो अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जुमला कुरान से पेश करने लगा। अल्लाह के खलील फरमाते हैं इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ,
इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब ही दुआओं को सुनने वाला है। और सूरत बकरा में अल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ सुनता ही नहीं हूं, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन इज़ा सअलका इब। मैं बहुत करीब हूं। या अल्लाह करीब है, क्या हमारी पुकार सुनता है? फरमाया सिर्फ सुनता ही नहीं, समी तो मैं हूं, सुनता भी हूं, उजीबो जी जी करके कबूल भी करता हूं। अल्लाह उजीबो दावत दाई इज़ा दान, मैं कबूल करता हूं पुकारने वाले की पुकार को। इज़ा दान, जब भी पुकारे, दिन के उजाले में पुकारे, रात के अंधेरे में पुकारे, जमीन के ऊपर पुकारे या जमीन के नीचे जाए, यहां तक के अल्लाह अपने पैगंबर का वाक़या जिक्र करते हैं। ओ कायनात वालों, मेरा यूनुस मछली के पेट में चला गया, मछली उन्हें लेकर समंदर की तह में चली गई। समंदर की तह में 3 अंधेरों के अंदर मेरा यूनुस समंदर की गहराई में जब मुझे पुकारने लगा तो क्या कहने लगा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह इस अंधेरे में समंदर की तह में मेरी फरियाद सुनने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। अल्लाह मेरा दोस्त तो अल्लाह के खलील अपने वालिद से कहते हैं, लिमा ताबुदु माला यस्माउ वला युबसिरु। एक मौलाना की तकरीर बल्कि उन किताबों में लिखी है, कहते हैं जी कब्रिस्तान जाओ। किधर जाओ? तो जी मुर्दे के पांव की तरफ खड़े हुआ करो। किस तरफ? पांव की तरफ। सराहने ना खड़े हुआ करो। अच्छा जी जनाब ये क्यों? फलसफा दसो, ये क्यों? वजह ये है कि जब तुम सर की तरफ खड़े होगे ना तो मुर्दे को ऐसे सर करके देखना पड़ेगा तो गर्दन में तकलीफ होगी, और अगर पांव की तरफ खड़े होगे ना तो बस वो ऐसे देखेगा तुम्हें और टेंशन नहीं होगी उसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्तों के चेहरों पे मुस्कुराहट है, आप हंस पड़े। ये लतीफा है? नहीं, ये लतीफा नहीं है, ये कब्र परस्त का अकीदा है। देख रहा है। मैंने कहा दोस्त अल्लाह दा ना है, जो मनो मट्टी के नीचे से देख रहा है तो सीधी गल दस्या करो, कब्रिस्तान ना जाया करो, मुर्दों को सब नंगे नजर आते हो। भाई जो मनो मट्टी से नीचे से देख रहा हो तो आपके जिस्म का कपड़ा उसके लिए रुकावट बन सकेगा? बस कहे जाओ, बनाए जाओ। लिमा ताबुदु माला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। मेरा रब समी है, बसीर है, कदीर है। फरमाया ओ मेरे बाबा जान, जिन्हें तू पुकार रहा है, तो आपसे पूछता हूं, एक सवाल है। आप कहेंगे जी बुत भी तो पत्थर हैं, तो पत्थर वाकई नहीं सुनते। मेरा दोस्त आज तक इमाम राजी फरमाते हैं, कोई अक्लमंदाना आदमी पत्थर को पत्थर होने की हैसियत से नहीं पूजता। कोई पागल है दुनिया के हर पत्थर को पूजने लग जाए? नहीं, वो उस पत्थर को पुकारते हैं जिसको वो अपने नबी, वली, बुजुर्ग, शहीद, किसी नेक की सूरत पे तराश देते हैं। किसी वलीउल्लाह की सूरत पे बुत तराश के उसको पूजते हैं। तो हकीकत में पत्थर को नहीं, पत्थर जिसकी सूरत पे तराशा गया है हकीकत में उस वली को पूज रहा है, उन्हें पुकार रहा है। तो कुरान भी हकीकतें खोल के दिखाता है कि तू जो मर्जी है कर ले, वो तेरी सुनते
ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। इधर बाप से कहा। आइए आपको मैं एक और मकाम पे लेके चलता हूं। सूरत का नाम सूरत शुआरा है, 19वां पारा, और सूरत शुआरा की आयत नंबर 69 और 70 है। गौर करना, घर में जाके देखना, 69 और 70 है। अल्लाह के कुरान से मैं बयान करने लगा हूं। वतलु अलैहिम नबअ इब्राहीम। अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर इन पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान कर। या अल्लाह क्या वाकया है? फरमाया इज़ क़ाल लि अबी, जब उन्होंने अपने बाप से कहा, व कौमिही, और अपनी कौम से कहा, मा ताबुदून, किन की बंदगी कर रहे हो, किन को पूज रहे हो? कालू, तो वो कहने लगे, नाबुदु असनामन, हम इन मूर्तियों को पूज रहे हैं। कुरान में आपको लफ्ज मिलेगा सनम। एक लफ्ज क्या होता है? सनम। असनाम जमा सनम की, और एक होता है वसन। सनम कहते हैं उस मूरत को जो किसी इंसान जिंदा की सूरत पे तराशी जाए, उसको सनम कहते हैं। क्या ख्याल है? गाड़ियों पे लिखे हुए जुमले देखते हो कि नहीं जी? सनम तुमसे प्यार है, हाँ? खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, सनम रूठ जाए तो फिर क्या करूं? तो मालूम होता है सनम इंसान की सूरत पे तराशे हुए मूरत को कहते हैं, और वसन उसको कहते हैं जिसको पूजा जाए शक्ल किसी पर भी। तो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युअबद। अल्लाह मेरी कब्र को वसन न बना। सनम नहीं कहा, क्या कहा? वसन, क्योंकि कब्र इंसान की शक्ल पे तो नहीं होती। तो या अल्लाह मेरी कब्र को वसन न बना कि लोग इसकी पूजा और इबादत करें। तो अल्लाह के खलील ने पूछा वालिद से भी और कौम से, ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगे, नाबुदु असनामन, हम इन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। फनज़ल्लु लहा आकिफीन, हम मुस्तकिल इन पे जमे रहने वाले हैं। आकिफी, पक्के ठक्के इन पर जम कर बैठने वाले, इनके इर्द गिर्द। तो अल्लाह के खलील का सवाल क्या है? हल यस्माऊनकुम। ओ भाई सूरह शुआरा आयत 70 देखो ना, 71। हल यस्माऊनकुम, तुम तो जमे बैठे हो, पुकार रहे हो, पर मेरा सवाल है, हल यस्माऊनकुम, क्या ये तुम्हारी पुकार सुन सकते हैं? पहला सवाल। औ हल यस्माऊनकुम इज़ तदून औ यनफऊनकुम, या ये तुम्हें कुछ नफा दे सकते हैं, औ यज़ुर्रून, या ये तुम्हें नुकसान दे सकते हैं। वही जो 3 सवाल सूरत मरियम में जिक्र किए बाप के सामने, वही 3 सवाल यहां दोहराए। हल यस्माऊनकुम इज़ तदून, जब तुम पुकारते हो तो क्या ये सुनते हैं? दूसरा, औ यनफऊनकुम, या कोई नफा दे सकते हैं, औ यज़ुर्रून, या अगर ना पुकारो छोड़ दो तो कोई नुकसान जरर दे सकते हैं। तो जवाब क्या था कौम का? उनको पता है सामने अल्लाह का खलील खड़ा है। अगर हम कहेंगे जी हाँ सुन दे, दलील देनी पड़ेगी, जी हाँ नफा देते हैं तो दलील देनी पड़ेगी, और दलील मुशरिक के पास होती कोई नहीं। तो फौरन कहने लगे, कालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। बाकी असा इतना पता नहीं सुनते हैं या नहीं, नफा दे सकते हैं या नहीं, नुकसान दे सकते हैं या नहीं। बहरहाल हमने अपने बाप दादा को ऐसे करते पाया तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह के खलील ने क्या फरमाया वो भी सुन लीजिए। अल्लाह के खलील फरमाने लगे, फ़इन्नहुम अदुव्वुल्ली, अल्लाह अंतुम
व आबाउकुमुल अक़दमून, दलील कोई नहीं तुम पर, शिर्क कर रहे हो, गैरुल्लाह की पूजा पाठ और उन्हें पुकार रहे हो, और दलील भी कोई नहीं, दलील सिर्फ यही है बाप दादा करते आ रहे हैं। तो फिर सुन लो, तुम भी, तुम्हारे बाप दादा भी सारे मेरे दुश्मन हो, तुम भी जिनको पूजे सारे मेरे क्या हो। हाँ, मेरा दोस्त कौन है? इल्ला रब्बुल आलमीन, मेरा दोस्त रब्बुल आलमीन है। अल्लज़ी खलक़नी, वो रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है। खलक़नी, जिसने मुझे पैदा किया। फहुवा यहदीन, वही मेरी रहनुमाई करेगा। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, और वही मुझे खिलाता है, व यस्कीन, और वही मुझे पिलाता है। व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूं तो मुझे शिफाएं देने वाला कौन है? ओ मेरे दोस्तों, अल्लाह दा नाम मोहब्बत नाल चा के नो, शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह ही है। मुझे तो दुख होता है, दर्द होता है कि मुसलमान कलमा गो, कुरान को मानने का दावेदार कहता है फलां कब्र जाओ घुटनों का दर्द ठीक होता है, फलां जगह जाओ हाँ कमर का दर्द ठीक होता है, फलां जगह जाओ थोड़े फंसियां ठीक हो रही हैं। अल्लाह का खलील कहता है जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा कौन देता है? पता है, यही खलाबट में एक हकीम था, हमारे खलाबट टाउनशिप में। मैं एक दिन गुजर रहा था उसके दवाखाने के करीब, वो गैर मुस्लिम है, सिख था, तो उसने एक जुमला लिखा हुआ है ऊपर बड़ा करके, दवा हम देते हैं शिफा अल्लाह देता है, दवा हम देते हैं शिफा। मैंने कहा वो यार इसको ही देख लो, क्या इतनी भी दानाई नहीं है, इतनी भी अकल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम जब दुआ करते हैं तो क्या बतलाते हैं? अल्लाहुम्मा अंत शाफी अंत काफी ला शिफा इल्ला शिफाउक। अल्लाह तू ही शिफाएं देने वाला है, तू ही किफायत करने वाला है। ला शिफा इल्ला शिफाउक, कोई शिफा नहीं मगर तेरी ही शिफा है। ला शिफा इल्ला शिफाउक फशफिनी, अल्लाह मुझे शिफा दे और ऐसी शिफा कि अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर। ला यु अल्लाहुम्मा अंत शाफी अंत काफी ला शिफा इल्ला शिफाअन इल्ला शिफाउक फशफिनी, अल्लाह मुझे क्या दे दे? शिफा दे दे अल्लाह। तो खलीलुल्लाह फरमाते हैं मैं बीमार होता हूं, रब शिफा देता है। और अगली बात वल्लज़ी युमीतुनी, और वो अल्लाह मेरा दोस्त है जो मुझे मौत देगा, सुम्मा युहीन, फिर मुझे वही जिंदा करेगा। तो मौत देने वाला अल्लाह और क़यामत को दोबारा जिंदा करने वाला, ये है मिल्लत इब्राहीमी। तो कुछ दिनों के बाद लोग कुर्बानी करेंगे, तो मैं आसान लफ्जों में कह देता हूं, कुर्बानी के लिए ये बातें याद रखो कि कुर्बानी के लिए अकीदा शिर्क से पाक हो। किससे? अकीदा शिर्क से पाक हो, और जानवर ऐब से पाक हो, जानवर ऐब से पाक हो, और माल हराम से पाक हो, और तेरी नीयत दिखलावे से पाक हो। फिर